हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल द एग्जाम इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यूपीएसआई की सेकेंड फेज की डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड कल शाम को ही अपलोड हो गया है और मतलब परसों तो एक अनऑफिशियली तरीके से खुल रहा था, लेकिन कल ऑफिशियल एकदम आ गया है और 27,845 स्टूडेंट्स की नई लिस्ट जारी हुई है, क्योंकि 8,325 बच्चों की लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी थी। तो टोटल अगर जोड़ लेंगे आप तो 36,170 लोग हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे कि भर्ती बोर्ड ने बोला था कि लड़कों को लगभग 3.5 गुना और लड़कियों को लगभग 4 गुना रनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो लड़कियों को तो लगभग 4 गुना बुलाया गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लड़कों के साथ इन्होंने धोखा कर दिया है। बोला था 4 गुना बुलाएंगे, लेकिन 3.74 गुना बुलाए हैं, यानी लगभग 1890 बच्चों को 1890 बच्चों को इन्होंने एक्स्ट्रा बुलाया है। अब सोचिए, मतलब क्या बताया जाए, इतनी हाई कट ऑफ गई है, उसके बाद इतने ज़्यादा बच्चों को बुलाने के बाद भी भर्ती बोर्ड ने बोला है 3.5 गुना, लेकिन बुलाया है 3.74 गुना। तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यूपीएसआई और एएसआई 4,287 बच्चों की सेकेंड लिस्ट जारी की गई है। देखिए, जहाँ तक उम्मीद थी कि सेकेंड लिस्ट की, तो सेकेंड लिस्ट तो आना ही था, मैंने पहले ही बोला था, लेकिन सेकेंड लिस्ट की उम्मीद ये थी कि जब ये लोग टाइपिंग करा लेंगे, फिर टाइपिंग के बाद जब बच्चे कम पढ़ेंगे तब ये लोग सेकेंड लिस्ट भर्ती बोर्ड वाले जारी करेंगे। लेकिन भर्ती बोर्ड ने टाइपिंग का वेट नहीं किया और उनको पता था कि 3168 बच्चे ही पास हैं डीबीपीएसटी में, तो टाइपिंग में भी वैसे भी कम पढ़ने वाले हैं बच्चे, इसीलिए इन्होंने पहले ही एक नई लिस्ट जारी करके इनका भी डीबीपीएसटी अब जल्दी ही करा लिया जाएगा। उसके बाद साथ में दोनों लोग का जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। और यूपीएसआई एसआई की 4,287 बच्चों की सेकेंड लिस्ट जारी कर दी गई है और कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम आ गया है। मतलब जो 313 कट ऑफ गया था वो 304 आ गया जनरल का, और जो लोग लेखा वाले थे यानी बीकॉम किए थे उनका कट ऑफ 291 आ गया है जनरल का, ईडब्ल्यूएस 261 आ गया है जनरल का। तो कट ऑफ जो अब बच्चों को लेंगे तो कट ऑफ अपने आप कम जाएगी ही, तो इसीलिए मतलब सेकेंड लिस्ट आ गई है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या यूपीएसआई में भी कोई सेकेंड लिस्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए, टोटल वैकेंसी की बात करते हैं। टोटल 9,027 सिविल पुलिस के लिए, सिविल मतलब दरोगा के लिए, 484 प्लाटून कमांडर के लिए, 23 जो है फायर सर्विस ऑफिसर के लिए, सेकेंड ऑफिसर के लिए, ये टोटल वैकेंसी थी, जिसमें पीएसी वाले में और फायर सर्विस में लड़कियों को नहीं लिया जाता है, लड़कियों को केवल सिविल पुलिस में ही भर्ती किया जाता है। तो अगर 9,027 का 20% निकालेंगे, जो कि लड़कियों के लिए रिजर्व वैकेंसी है, तो 1,805 लड़कियां होती हैं। टोटल 1,805 लड़कियां होती हैं और 7,222 लड़के होते हैं। तो पहले लड़कियों की बात कर लेते हैं। तो इनको भर्ती बोर्ड ने बोला 4 गुना बुलाया गया है, तो अगर इंटू 4 करते हैं यानी 4 गुना बुलाया गया तो 7,220 लड़कियाँ होती हैं। और रियलिटी की बात है तो 7,228 लड़कियों को बुलाया गया है, तो 8 लड़कियों को ज़्यादा बुलाया गया है। मतलब बहुत बड़ा अंतर नहीं है, जितना भर्ती बोर्ड ने बोला था 4 गुना, लगभग 4 गुना ही बुलाया है। लेकिन आइए हम अब इधर बात कर लेते हैं पुरुष वालों पे। तो 7,222 तो हो गई सिविल की पोस्ट, 484 पोस्ट पीएसी की और 23 फायर सर्विस की। टोटल अगर पोस्ट की बात की जाए तो 7,729 पोस्ट टोटल हो चुकी हैं, और अगर इनको 3.5 गुना किया जाता है तो लगभग 27,051.5 यानी 27,052 के आसपास बच्चे लिस्ट में होने चाहिए थे। लेकिन जब आप लड़कियों की संख्या घटाएंगे 7,228 36,170 में से, तो रियलिटी में 28,942 लड़के पास हुए हैं। 28,942 लड़के पास हुए हैं, यानी एक्स्ट्रा जो है 1,890 बच्चों को पास किया गया है, जो 3.74 गुना बैठता है। जैसे भर्ती बोर्ड को अगर 3.74 3.75 गुना बुलाना था, तो डायरेक्ट जो इन्होंने नोटिस जारी किया था उसमें लिख दिया होता कि 3.75 गुना बच्चों को हम लड़कों को बुला रहे हैं और 4 गुना लड़कियों को बुला रहे हैं। लेकिन भर्ती बोर्ड ने लगभग के चक्कर में लिख दिया 3.5 गुना लगभग में बुला रहे हैं, और जबकि लगभग में 4 गुना लगभग का है तो 7-8 बच्चे ज़्यादा होते, 10 बच्चे ज़्यादा होते, इधर उधर होते, तब उसको लगभग माना जाता है। 2-2 हज़ार बच्चे जो है ज़्यादा हैं तो उसको लगभग में नहीं माना जाता है।
तो ये भर्ती बोर्ड ने बहुत गलत काम किया है ऐसा करके। या तो उनको बता देना चाहिए था कि 3.74 गुना बुला रहे हैं, या फिर जो है 3.5 गुना ही बुलाना चाहिए था। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, तो यूपीएसआई डीवीपीएसटी की बात करते हैं। देखिए 2400 बच्चों को, लगभग 2400 बच्चों को 4 तारीख को, ऐसे 2405 को, 6 को, 7 को, 8 को संडे था, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब 13 तारीख तक लगातार 2400 बच्चों को करके बुलाया गया है डीवीपीएसटी के लिए। और 14 तारीख को 2239 बच्चों को, 15 को संडे है, और 16 को 2006 बच्चों को, 17 को 1383 बच्चों को, और 18 को 617 बच्चों को। तो इतने बच्चों को डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया है। तो जितने भी एनटीपीसी सीबीटी 2 है, जिसका 9 तारीख को है, उसका डीवीपीएसटी भी 9 को है। तो अब ऑफिशियल आपका लेटर आ चुका है, ऑफिशियल आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो आप एनटीपीसी का जो स्लिप एग्जामिनेशन सिटी वाला स्लिप डाउनलोड हुआ है, उसको लेके साथ साथ आप जो है भर्ती बोर्ड चले जाइएगा, एक एप्लीकेशन लिख के वहाँ पे भर्ती बोर्ड में दे देंगे, तो आपका डेट जो है चेंज कर दिया जाएगा। हो सकता है 18 तारीख को जो 617 बच्चे हैं, उसी रिजर्व डे में आपका भी करा लिया जाए, और आपकी रनिंग फिर सबसे अंतिम में ही करा ली जाए। और टोटल देखिए 27,845 बच्चे ये होते हैं सेकंड लिस्ट में, और फर्स्ट लिस्ट में 8,325 बच्चे होते हैं। तो टोटल 36,170 बच्चे हो जाते हैं। अगर हम लोग सेंटर वाइज बात कर लेते हैं, देखिए गोरखपुर में 2839 बच्चों का गया है डीवीपीएसटी, वाराणसी में 3206 बच्चों का, लखनऊ में 3758 बच्चों का, कानपुर में 3397 बच्चे का, और प्रयागराज में 3386 बच्चों का गया है, आगरा में 3825 बच्चों का गया है, मेरठ में 3715 बच्चों का गया है, और बरेली में 3719 बच्चों का गया है। तो ये पूरा डाटा रहा यूपीएसआई का। तो देखिए अब यूपीएएसआई की बात कर लेते हैं। देखिए सेकेंड लिस्ट जो आई है, ये पूरा लिखा हुआ है कि पहले लिस्ट में 4,563 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन अभ्यर्थी जो है पर्याप्त संख्या में ना मिलने के कारण 4287 बच्चों को नया लिस्ट जारी किया गया, उसमें बुलाया गया है। और ये कट ऑफ जो है 304 आ गई है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 285 आ गई है, ये ओबीसी कट ऑफ 289.3877 आ गई है। और ऐसे महिलाओं की बात करते हैं, जनरल में 281 आ गई है, 261 आ गई है ओबीसी में। यही बहुत गलत काम किए हैं कि महिलाओं का ईडब्ल्यूएस का लिस्ट ये लोग निकाले ही नहीं हैं। तो अगर महिलाएं इसके लिए चाहें तो हाई कोर्ट वगैरह जाएं, तो अपना आराम से जो है ईडब्ल्यूएस का लिस्ट अलग से पब्लिश ज़रूर होगा, चाहे यूपीएसआई हो चाहे यूपीएएसआई हो, दोनों में। ऐसे बात करते हैं लेखा वाले की, जो जिन्होंने बीकॉम किया था, इसका भी जनरल का 291 कट ऑफ आ गया है, ईडब्ल्यूएस का 261 कट ऑफ आ गया है, मतलब इनका भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लो हो गया है। तो ऐसे बात करते हैं, देखिए कॉन्फिडेंशियल का भी एक लिस्ट आया है, अकाउंट्स का भी एक लिस्ट आया है। और यूपीएसआई की बात कर लेते हैं। तो देखिए यूपीएसआई का भी आ गया 29 अप्रैल 2022 को। देखिए यहाँ पे बार बार लिखा हुआ है कि पुरुष अभ्यर्थियों को लगभग 3.5 गुना, लेकिन आपको पता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, 3.74 गुना बुला लिया गया है। और बाकी जो है जहाँ जहाँ डीवीपीएसटी हो रहा था वहीं वहीं दौड़ भी होगा आपका। दौड़ से संबंधित कल एक वीडियो डालूंगा, इसमें आपको पूरा बताया गया होगा कि दौड़ कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या भी पूरी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो आप लोग मतलब यही जानकारी देना था कि यूपीएसआई की सेकेंड लिस्ट आ गई है, साथ साथ ये भी जानकारी देना था कि बच्चों के साथ धोखा हुआ है, 3.5 गुना बोल के उनको 3.74 गुना बुला लिया गया है। लड़कियों के साथ तो ऐसा नहीं है, लेकिन लड़कों के साथ इन्होंने ऐसा किया है। और साथ साथ आपको ये बताना था कि यूपीएसआई की सेकेंड लिस्ट आ चुकी है। तो चलिए अब सबसे अंतिम और सबसे बड़े प्रश्न की बात कर लेते हैं, सबसे अंतिम और सबसे बड़े प्रश्न की, कि क्या यूपीएसआई में भी सेकेंड लिस्ट आएगा। तो देखिए यूपीएसआई की बात करते हैं, जो यूपीएसआई एएसआई कॉन्फिडेंशियल मिनिस्ट्रियल ये सब वैकेंसी निकली हुई थी, इसमें जो है डीवी के लिए बुलाया गया 4563 बच्चों को, जिसमें से केवल 3168 बच्चे ही डीवीपीएसटी पास कर पाए। ये लगभग 30% बच्चे जो है डीवीपीएसटी में बाहर हो गए। और यूपीएसआई की बात करते हैं तो 8,325 बच्चों को पहले लिस्ट में बुलाया गया था, जिसमें से केवल मतलब 868 बच्चे के आसपास फेल हुए हैं। सोचिए 8,325 में 7,000 के ऊपर बच्चे पास हो चुके हैं। तो आप लोग खुद सोचिए, जब 10% के आसपास ही डीबी में फेल हो रहे हैं, तो अभी दौड़ भी है, तो मतलब और दौड़ भी सुबह शाम कराया जाना है, तो बहुत ज़्यादा टफ दौड़ भी नहीं है, दौड़ भी बहुत सारे बच्चे निकाल ही ले जाएंगे। तो सेकंड लिस्ट आना मतलब बहुत ही मुश्किल है।
सेकंड लिस्ट तभी आ सकता है जब दौड़ में 50% बच्चे फेल हो जाएं, मतलब दौड़ में बहुत ज़्यादा बच्चे अगर फेल होते हैं, क्योंकि DBPST में 10% के आसपास फेल हो रहे हैं, यही एवरेज आगे भी चलने वाला है, 10-12% के आसपास ऐसे ही फेल होंगे या एब्सेंट होंगे, दोनों मिला के। इसीलिए UPSI में सेकंड लिस्ट आना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ASI में जो है थर्ड लिस्ट भी आ सकती है। UPSI में थर्ड लिस्ट भी आ सकती है। कैसे? जब यहाँ पे इन्होंने टाइपिंग टेस्ट लेना है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट लेने के बाद स्टेनोग्राफी और टेस्ट लेंगे, तो हो सकता है कि और बच्चों को भी इनको बुलाना पड़ जाए, शायद उतने ही बच्चे से वैकेंसी ना फिल हो पाए। वैसे इन्होंने पर्याप्त संख्या में बच्चों को बुला लिया है। 1300 वैकेंसी के खिलाफ में इन्होंने लगभग 8700 बच्चों को बुला लिया है, तो बच्चे तो इन्होंने पर्याप्त मात्रा में बुला लिया है, तो शायद थर्ड लिस्ट ना आए, लेकिन आ भी सकती है। किसकी? स्टेनोग्राफ़र की। स्टेनोग्राफ़र की थर्ड लिस्ट भी आ सकती है। लेकिन UPSI की बात करते हैं तो UPSI में सेकंड लिस्ट आना मतलब बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मतलब यही कह सकते हैं कि 90% जो है सेकंड लिस्ट नहीं आएगी और 10% का चांस बन सकता है अगर रनिंग में बहुत ही ज़्यादा बच्चे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फेल हो जाते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के बारे में आपको बताना था, तो यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल द एग्ज़ाम इन्फो को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और सब्सक्राइब वाला बटन दबा के ग्रे कर दीजिएगा उसको। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।